हमें कोई भी वर्ड ज़बरदस्ती नहीं रटना है, हमें क्या करना है, सिर्फ वही वर्ड हमें बनाने हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी वर्ड हमें लगता है कि इनकी आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इनके शब्द जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती उसको नहीं बनाएंगे, हम अपने आप वैसे ही अक्षरों का और मात्राओं का यूज़ करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभ्यास 28 और अभ्यास 29 से रिलेटिव शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह को हमें कहाँ किस तरह से याद रखना है, किस शब्द चिन्ह को हमें कैसे बनाना है, आज की वीडियो में हम ये सारा सब कुछ बहुत ईजी वे में हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम शब्द चिन्हों को कहाँ पर किस तरह से यूज़ करें और किस तरह से हम शब्द चिन्हों को याद रखें और किस तरह से हमें शब्द चिन्ह की जहाँ ज़रूरत है उसको बनाएं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको ना बनाएं। तो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द चिन्ह है, ज़्यादातर आते हैं ये, और जब ये आते हैं तो इनसे हमारी मैटर की स्पीड में बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ तो होते हैं लेकिन इतनी आसानी से लिखे नहीं जाते। तो इनको आज हम देखेंगे कि इनको लिखें कैसे, किस तरह से इसको एकदम से हम अपनी पेंसिल की नोक पर जैसे ही हम डिक्टेशन सुने और वैसे ही हम इसको लिख दें। तो देखते हैं इनको हम कैसे इसको बनाना है। ये कुछ वर्ड हैं, इसके जो संकेत लिपि में बने हुए हैं वो किताब में कुछ अलग तरीके से हैं। तो कुछ मटेरियल हम किताब का उठाएंगे और कुछ हम जो आसान कर सकते हैं उसको आसान करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड है जॉन। देखो किताब में ये जो शब्द चिन्ह है जॉन, जियो, ये दोनों एक से दे रखे हैं, लेकिन खुद सोचो कि अगर ये जॉन लिखा है तो इसमें हमें शब्द चिन्ह बनाने की क्या ज़रूरत है। भाई जा लिखा है और इसमें ना का आंकड़ा लगा दो, तो ये क्या हो गया, जन। और हमने ना का आंकड़ा इससे पिछली वीडियो में सीखा है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दो जा पर, तो सीधा सीधा ये जॉन हो गया। तो इसमें हमें शब्द चिन्ह बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ी, मतलब हमें जितना कम वर्ड याद रखने की ज़रूरत पड़े उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उसको रटें। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं जॉन। तो हमने यहाँ पर कोई भी शब्द चिन्ह हमें याद नहीं रखना, सिर्फ हमें अपने नियम लगाने की, जा बनाया, ना का आंकड़ा लगाया, ओ की मात्रा लगाई, सीधा सीधा हो गया जॉन। इसी तरह से आता है जियो। तो जियो कैसे लिखेंगे, देखो जा बनाएंगे और इसमें या का आंकड़ा लगा देंगे। अभी हमने या का आंकड़ा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने इसमें या का आंकड़ा लगा दिया कि शब्द चिन्ह समझ के ही हम इसको याद कर लेंगे। और ओ की लगा देंगे मात्रा, जबकि ओ की मात्रा या पर है लेकिन हमने जा पर लगाई है, तो इसको शब्द चिन्ह बना लें, क्योंकि आगे चल के हमें पता लग जाएगा कि हम मात्राएं और इसको शब्द चिन्ह को कैसे यूज़ करें। तो ये हो जाएगा जियो। जबकि किताब में जॉन और जियो का एक ही शब्द चिन्ह दे रखा है, तो हमें बिना बात के वर्डों को अपने माइंड में इकट्ठा नहीं करना है। हमें क्या करना है, वही वर्ड लेने हैं जिनका शब्द चिन्ह हमें वाकई में कि शब्द छोटा हो रहा है और उस शब्द चिन्ह से हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जब सीधा सीधा वर्ड है तो हमें ज़बरदस्ती वर्डों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जॉन है जॉन लिख दिया, जियो है जियो लिख दिया। क्यों, देखो क्यों क्या है, ये का होता है। अगर हम इस का को बड़ा करके बना दें यूं, तो ये पढ़ा जाता है क्या। किस चीज़ का शब्द चिन्ह बन जाता है, क्या। तो जो शब्द चिन्ह क्या का होता है वही शब्द चिन्ह क्यों का भी होता है। तो चाहे इसको हम क्या भी पढ़ सकते हैं और इसको हम क्यों भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आता है तोन। देखो ता बनाएंगे और सीधा सीधा ना का आंकड़ा और ओ की मात्रा, क्या हो गया, तोन। इसी तरह आता है त्यों। तो देखो ता बनाएंगे और चाहो तो इसमें या पूरा बना दो और ओ की मात्रा, त्यों, या फिर या का आंकड़ा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यों, यों आए या यो आए, तो या बनाओ और ओ की मात्रा, यों। यानी कि जो वर्ड हम आसानी से बना सकते हैं उसको हम बनाएंगे। फिर आता है किन। देखो का बनाएंगे और ना का आंकड़ा, किन। फिर आता है किन से। ये शब्द पीछे हम सीख चुके हैं कि से आता है, ने आता है, तो उनको हम कैसे जोड़ें, ठीक है। तो हमें कोई भी वर्ड ज़बरदस्ती नहीं रटना है, हमें क्या करना है, सिर्फ वही वर्ड हमें बनाने हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी वर्ड हमें लगता है कि इनकी आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इनके शब्द जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती उसको नहीं बनाएंगे, हम अपने आप वैसे ही अक्षरों का और मात्राओं का यूज़ करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। इस तरह से आता है किन से। का बनाएंगे इस तरह से, ना का आंकड़ा लगाएंगे और देखो ये ना का आंकड़ा लगा के ये से निकाल देंगे हल्का सा यूं, तो ये पढ़ा जाएगा किन से। इसी तरह आता है किन ने। देखो का बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगाएंगे और देखो जब ने आता है ना लास्ट में, तो इसको इस तरह से निकाल देते हैं थोड़ा सा तिरछा करके यूं, तो ये पढ़ा जाएगा किन ने। इसी तरह किन्हे, का, ना का आंकड़ा और नीचे को बिल्कुल सीधा निकाल देते हैं, तो ये पढ़ा जाता है किन्हे।
फिर आता है किन का। देखो ये जो वर्ड है अलग तरीके से दे रखा है किन का, लेकिन हम देखो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं बिल्कुल, का, ना का आंकड़ा और ये का लगा देंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा ये किन का। इसी तरह आता है किन को, का, ना और ये का, किन का और ये ओ की मात्रा किन को। फिर आता है किन में, किन और ये मां और ये ए की मात्रा किन में। किन पर, किन और ये पा में रा का आंकड़ा लाकर हल्का सा निकाल देंगे, ये पड़ाएगा किन पर। इसी तरह बिल्कुल सेम लाइन है, जैसे ऊपर लाइन लिखी है वैसी लिखी है, बस इसमें जा है और वहां पर का था। तो देखो जिन लिखेंगे, जा बनाएंगे और ना का आंकड़ा सीधा सीधा हो गया जिन। जिन से, जा ना का आंकड़ा और ये सा निकाल देंगे हल्का सा, जिन से। जिन ने, देखो ये जा बनाएंगे और ये ना और ये इस तरह से नीचे को निकालेंगे यूं। देखो सीधा नहीं है, इस तरह से ही थोड़ा सा, देखो जा, ना और ये इस तरह से है हल्का सा तिरछा, जैसे ये निकाला है यूं, इस तरह से जिन्हें। लेकिन अगर जिन्हें आता है तो जा बनाएंगे और ना का आंकड़ा और ये सीधा सीधा नीचे निकालेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा जिन्हें। फिर आता है जिनका, देखो जा बनाएंगे और ये का बना देंगे, इसमें ना का आंकड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाओ तो फिर इसे हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये जिन हो गया और ये का, जिन का, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है जिन का। इसी तरह से आता है जिन को, जा बनाएंगे और ये का और ये ओ की मात्रा जिन को। इसी तरह आता है जिन में, देखो जिन में, या फिर अलग अलग लिख सकते हैं जिन और में। जिन पर, जिन और ये पर अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जिन और ये पर। ठीक है, सीधा जा बनाएंगे, ना का आंकड़ा ना लगाकर बस पर निकाल देंगे, जिन पर। फिर आते हैं ये वर्ड अपना, देखो सीधा सीधा लिख सकते हैं आ, पा और ये ना का आंकड़ा अपना। अगर आता है अपनी तो ई की मात्रा लगा देंगे, अगर आता है अपने तो इस तरह से अपना लिखकर ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने। इसी तरह आता है इतना, ता बनाएंगे ना का आंकड़ा और यहां लगा देंगे ई की मात्रा, ये क्या हो गया इतना। अगर आ जाए इतनी तो देखो यहां पर शुरू में ई की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना लिखकर यहां पर ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इतनी। अगर लिखना इतने तो ये बीच में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इतने। लेकिन इसमें हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, जैसे कि अगर लिखा है ता और ना का आंकड़ा और ऊ की मात्रा शुरू में, तो ये होगा उतना। फिर आता है उतनी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें दोनों ही मात्रा लगानी पड़ेंगी, ऊ और ई की दोनों मात्रा, उतनी। अगर आता है उतने तो ऊ और ए की मात्रा उतने। फिर आता है कितना, देखो इसके शब्द चिन्ह दे रखे हैं बुक में, लेकिन हमें जबरदस्ती शब्द चिन्ह नहीं रटने, हमें क्या करना है, देखो सीधा सीधा हम कितना लिख सकते हैं, का बनाएंगे, ता बनाएंगे और ये ना। शायद बुक में भी इसको ऐसे ही दे रखा है, जितना, जा बनाएंगे, ता और ये ना, जितना। तितना, देखो ता बनाएंगे और फिर एक ता बनाएंगे और फिर ना का आंकड़ा, तितना। अब ये देखो ये दो वर्ड दुगुना और तिगुना, देखो ये दुगुना लिखा है, अगर मैथ में मैं इस तरह से दो बना दूं और इसके नीचे यूं ना रख दूं तो ये दुगुना पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आता तिगुना, अगर तीन बना दूं और इसके नीचे ना रख दूं तो क्या पढ़ा जाएगा तीन गुना। इसी तरह से अगर चार आएगा तो चार गुना, पांच गुना, वो उसके नीचे हम ना बना देंगे। फिर आता है तमाम और ताज्जुब, देखो बुक में इसका शब्द चिन्ह दे रखा है, हम उसी को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ता बनाएंगे और ये हल्का सा ऊपर को यूं निकाल देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा तमाम और इसी को हम पढ़ेंगे ताज्जुब। वो हम वाक्य के सेंस से उठाएंगे कि तमाम है या ताज्जुब है। अब आता है तुरंत, देखो अगर ता में रा का आंकड़ा लगाकर इसको नीचे तक यूं निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये तुरंत का सब चिन्ह होता है। देखो इसको सही तरह से लिखना है, यूं मार कर थोड़ा सा यूं, ये क्या पढ़ा जाएगा तुरंत। और इसको ही हम पढ़ेंगे तले, ठीक, वो हम वाक्य के सेंस से पढ़ेंगे कि वो तुरंत लिखा है या तले लिखा है। तले तो बहुत कम आता है, ज़्यादातर तुरंत ही आता है, तो हम इसको ज़्यादातर तुरंत का ही यूज होगा, लेकिन कभी कभी सेंस हम देखेंगे कि क्या वाक्य कह रहा है। फिर आता तनिक, देखो तनिक लिखेंगे, ता और ये ना का आंकड़ा और ये निकाल दिया का, तनिक। फिर आता कतई, का, ता, चाहे तो यहाँ ई की मात्रा लगा दें या फिर इसको ऐसे लिख लें, का, ता और या का आंकड़ा, कतई। कैसे भी लिख सकते हैं, किताब में ये अलग तरह से दे रखा है, लेकिन आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। और एक बात और,
कि अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है तो उसको सीखें। मेरी वीडियो से नहीं, आपको किसी की भी वीडियो से भी सीखने मिलता तो उसको सीख लें, लेकिन वीडियो को क्लिक सब्सक्राइबर देखकर या व्यूज़ देखकर ना करें, क्योंकि व्यूज़ तभी बढ़ते हैं जब आप देखते हैं। जब आप किसी न्यू वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जिसके ज़्यादा व्यू है उससे ठीक है या गलत है या जैसा भी है वो आप उसको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपका ये, आप जैसे सपोर्ट करेंगे वो चलती रहेगी वीडियो, आप नहीं देखेंगे वो नहीं चलेगी। तो आप सब्सक्राइबर या व्यूज़ देखकर वीडियो ना देखें, काम देखकर ही वीडियो देखें, ठीक है। तो लगता है कि आज की वीडियो में आपको जो सब चीज़ समझाए हैं वो समझ आए होंगे। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने जूनियर के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।